लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वाहिद अली खान। नाउ द नेशन वांट्स टू नो। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, यह कहकर कि इस याचिका को वो एंटरटेन नहीं कर सकते। अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ जो 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं उनको सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों भाई? मुंबई पुलिस इतनी सक्षम नहीं है? आपने पूरी जिंदगी मुंबई पुलिस के अंडर में गुजारी है। मुंबई पुलिस ने आपका घर की सुरक्षा दी है, मुंबई पुलिस ने आपको वाइस सिक्योरिटी दी हुई है, और आज मुंबई पुलिस से ही आपका भरोसा उठ गया। क्यों अचानक? क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। अर्नब को कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी उनको बचा लेगी, लेकिन अर्नब, बीजेपी आपको संभालने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरह के अब्द शब्दों का उपयोग, आप योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू भूलिए मत, आप दल बदलू हैं। आप जिसकी सत्ता उसकी भजन गाने लगते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी की सरकार आज सेंटर में है तो आप बीजेपी कर रहे हैं। कल कांग्रेस आ जाए या कोई और सरकार आ जाए तो आप उनकी भजन गाने लगेंगे। ये बीजेपी को भी पता है। वापस मुद्दे पे आऊंगा कि आखिर हुआ क्या, आपके ऊपर क्या केस लगाया गया। मॉब लिंचिंग का जो केस था उसको आपने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। आपने एक समुदाय के ऊपर उसका भांडा फोड़ना चाहा। आपने सोनिया गांधी पर अब्द शब्द कहे। अर्नब, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों समझते हैं? और अगर आप जज हैं तो आप जाते क्यों है सुप्रीम कोर्ट? आप खुद ही फैसला कर लीजिए। शाम को डिबेट बुलाइए, 5-6 मौलानाओं को बुलाइए जो आपके खर्चे पर हैं, 2-4 टीवी के प्रेजेंटर को बुलाइए, अशोक पंडित जी को बुलाइए जो अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री के रहनुमा बोलते हैं, उनको बुलाइए, बुला के डिस्कशन कीजिए और वही फैसला सुना दीजिए कि अर्नब, आप बाइज्जत बरी। आपको क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट जाने की? अब जब जा रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। जब आप जा रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी, और इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको 12 घंटे बैठना होगा। तो जब 12 घंटे आप बैठ रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करने की? आपने अच्छा कोऑपरेशन दिया, बहुत बढ़िया कोऑपरेशन दिया, और आगे भी मुंबई पुलिस आपको बुलाएगी। एक बात और बता दूं कि मुंबई पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती। आपने भी जर्नलिज्म यहां किया है, मैंने भी 20 साल पत्रकारिता यहां की है। किसी के दबाव में आके काम करने वालों में से नहीं है मुंबई पुलिस। और अब देखते हैं कि आपको कौन बचाता है। देखिए, मेरा एक ही कहना है अपने दर्शकों से, अपने लोगों से, कि कोई भी इंसान, कोई भी एंकर अगर आपकी जाति के खिलाफ या आपके धर्म के खिलाफ बात करता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए। तभी ये चुप होंगे, तभी ये जो पक करने वाली जो आदत है ना इनकी, तभी शांत होगी अगर आप नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ एफआईआर लगाना शुरू कर देंगे। देश की आज भी जो संविधान है, जो श्री बाबा साहब अंबेडकर ने लिख के गया है, वो हमको उतना ही अधिकार देती है जितना औरों को। अगर कोई आदमी अपना ये बोलकर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर मुंह मोड़कर चला जाता है और कहता है कि मुझे पूरा स्वतंत्रता हूं मैं कुछ भी कहने के लिए, तो ये गलत बात है। आप एक हद तक कह सकते हैं, आप किसी के हद तक जा सकते हैं, घर के अंदर बिना पूछे नहीं जा सकते। अगर चले गए तो ट्रेसपासिंग का केस हो जाता है। तो मेरा यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम लोगों, पूरे हिंदुस्तानियों से एक ही अपील है कि अगर कोई एंकर, कोई भी न्यूज चैनल का एंकर गलत शब्द उपयोग करता है या गलत बातें करता है आपके धर्म के बारे में, कोई भी धर्म के बारे में, तो तुरंत जाइए पुलिस में उसका एफआईआर दर्ज कीजिए। एक बार आपने एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दिया तो सच मानिए ये एंकर्स को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। ये बहुत ही फटू लोग हैं। ये सिर्फ एसी रूम में बैठकर कैमरों के सामने पक करना इनको आता है। असलियत में जो रिपोर्टर्स फील्ड पे काम करते हैं ये करके तो दिखाएं। आपको याद होगा कि हाल ही में गुजरात में एक रिपोर्टर के साथ क्या हुआ, बहुत दर्दनीय था, नहीं होना चाहिए, मैं इसका कंडेम करता हूं, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि ये एंकर अपने स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुसलमान करने में बिजी हैं, इनको माइग्रेंट्स लोगों से कोई वास्ता नहीं, और वो बेचारा जाता है कवर करने और वो उसको पीटा जाता है। अर्नब, आज रिपब्लिकन टीवी में आप हमारे जैसे पत्रकारों को और इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाइए जो आपको बोलने नहीं देंगे हम आपको बोलने, लेकिन आप उनको बुलाते हैं जो आपकी सुनते हैं, क्योंकि वो आपके पेरोल पर हैं। बंद कीजिए अर्नब ये सब ड्रामा। आप अगर एक पत्रकार हैं तो बुलाइए पत्रकारों को, कीजिए पत्रकारों से बात, उन पत्रकारों से जो आपके पेरोल पे नहीं हैं, जिसके साथ तो आपके पैसे के लेन देन है या फिर आपके भाईचारा है, उनको बुला के आप अपना डिस्कशन कर लेते हैं और मीडिया में ताली बज जाती है आपकी भी। 4 लोग आपकी ताली बजा देते हैं, लेकिन 40 लोग आपसे नफरत भी करते हैं। आप बताइए, आपने कहा कि आप पर हमला हुआ, किस तरह का हमला हुआ? इंक से हमले को आपने ऐसा हमला बना दिया कि आपने पूरा मीडिया को रात को उठा दिया। और एक बात तो बताइए कि लॉकडाउन के दिनों में आप अपनी गाड़ी में अपनी बीवी के साथ कर क्या रहे थे?
कहां से कहां जा रहे थे? क्या बीवी आपको लेने आई थी स्टूडियो में? तो क्या उनके पास परमिशन थी आपको लेने आने की? बात करते हैं आप अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। पत्रकार, शर्म आनी चाहिए आपको, आप बिजनेसमैन हैं। पत्रकार मैं उसको बोलता हूं जो एक ही थाली पर खाए। आप तो कभी योगी जी को गाली बकते हैं, कभी मोदी जी को भी आपने अपने समय पे बोल चुका है उल्टा सीधा। आज जब मोदी जी और योगी जी दोनों सत्ता में हैं तो आप उनकी चमचागिरी करने पे लगे हैं। अरे भाई बंद कीजिए ये चमचागिरी, इनको आपके जैसे चमचों की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? बंद कीजिए। एक पत्रकार को जिस तरह के चैनल चलाना चलाइए, टीआरपी की भागदौड़ में मत जाइए। ये टीआरपी चंद दिनों की चीज है। 120 करोड़ हिंदुस्तानी यहां पर रह रहे हैं, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म का हो, कोई भी हो, वो सब हिंदुस्तानी पहले हैं। लेकिन आप जैसे लोग इनको बांट रहे हैं। बंद कीजिए बांटना, बंद कीजिए इनकी रोटी सेक के खाना पकाना। और खाना, कैसे नींद आती है आप लोगों को रात में? कैसे सो जाते हैं आप? क्योंकि आपका सुना हुआ छोटे शहरों में क्या बवाल मचाता है आपको पता है? आज जो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीद रहा, मुसलमान हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीद रहा, उसकी वजह क्या है? आप जैसे पत्रकार, आप जैसे न्यूज एंकर इतना गंद फैला के रखा है, इतनी जहर फैला के रखा है हमारे सबके समाज में कि हम लानत ज़दा हो गए हैं। आज क्या चाहते हैं आप लोग कि मुसलमान हिंदुस्तान से चला जाए? क्या चाहते हैं आप कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदू राइट्स हो जाए? खुदा ना करे अगर राइट्स होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप जैसे टीवी एंकर्स की होगी, क्योंकि आप समझाने की बात नहीं करते, आप उलझाने की बात करते हैं। आप लोग लड़ाने का, झगड़ा कराने का बात करते हैं। बंद कीजिए ये सब। मेरा निवेदन है आपसे, और मेरा निवेदन उन लोगों से भी है जो इनके चैनल्स को बैठकर देखते हैं कि अगर आपको चैन से सोना है, चैन से जागना है, तो इन जैसे लोगों का चैनल देखना बंद कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।